मित्रों नमस्कार। मैं हूं दयाशंकर सर और आज का ये वीडियो उन अभिभावकों के लिए डेडिकेटेड है, समर्पित है, जिनके घरों में 5 या इससे अधिक साल के बच्चे हैं, जिनको विद्यालय में प्रवेश कराना है। नव प्रवेशी बच्चों के लिए हमें एज ए अभिभावक क्या क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। क्योंकि इस समय जो टाइम गुजर रहा है वो लॉकडाउन का समय है। अपने पास, आप लोगों के पास बहुत सारा समय है, तो मैं इस समय का यूटिलाइजेशन आपके बच्चों के लिए किस प्रकार से हो वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ और शायद ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर इसका यूज करें। बच्चा 3 साल का जब होता है तभी से वो सुनने और कुछ बोलने लगता है। आप कुछ कहेंगे कि बेटा ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, तो वो पहचानता भी है सामानों को और आपका कहना मान करके उस सामान को आपको लाके देता भी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे साथियों ये जो सुनने और बोलने की स्किल है ये और बढ़ती है। तो हम अपने बच्चे को या आप अपने बच्चे को जितना मजबूत बना लेंगे इन्हीं 2 स्किल में, उतना ही उसके भविष्य के लिए अच्छा होगा। इसमें हम कर क्या सकते हैं? प्रश्न यही उठता है कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से करें। तो मैं थोड़ा सा कुछ सुझाव आपको दूंगा। तो आप जो है बच्चों को बुलाएं तो ये ना कहें कि आओ हम आपको पढ़ाने चलते हैं, आप चलिए पढ़िए। क्योंकि जैसे आप ऐसा कहेंगे कि पढ़ते हैं तो उनका मन नहीं लगेगा, वो चला जाएगा। तो आप उसको बुलाइए और अपने साथ बैठाइए, कहिए कि चलिए हम कुछ बातचीत करते हैं, आपको कहानी सुनाते हैं। और जान लीजिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है, बहुत सटीक टेक्निक है, जिसके प्रयोग से आप सुनने और बोलने की जो स्किल है, इस जो ये क्षमता है, उसको आप इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे? स्टोरी और दूसरी क्या है, पहला स्टोरी यानी कहानी और दूसरा जो है वो है सॉन्ग यानी गीत। जी हाँ, एक स्टोरी और दूसरा सॉन्ग, ये दोनों टेक्निक से आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे लेवल तक जो है सुनने और बोलने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। कहानी है, आप अपने बचपन में दादी से, अपने बाबा से कहानी सुने हैं और वो एक दौर होता था कि कहानी जो है वो लोग ज़रूर सुनाते थे। टेलीविज़न वगैरह रहता नहीं था और तमाम ये मोबाइल वगैरह रहते नहीं थे। तो वो ज़माना था कि जब टाइम पास होता था तो दादी और बाबा के सहारे ही टाइम पास हुआ करता था। वो कहानी सुनाया करते थे बच्चों को, तो वो यूजलेस नहीं था, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ में हम उसको मानेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं सटीक और टू द पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ कि स्टोरी आप बच्चों को सुनाएं, कहानी सुनाएं। कहानी ऐसा नहीं कि बस आओ बेटा हम कहानी सुनाते हैं और बस कहे कि हाँ एक जंगल में एक शेर था और वो शेर, ऐसे नहीं, हाव भाव से जंगल था और उस जंगल में एक बहुत बड़ा शेर था। ऐसा जब आप बोलेंगे ना तो बच्चों के कान जो है खड़े हो जाएंगे। हाँ ऐसा, तो वो आपकी कहानी को सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। और जैसे आप कहानी में आगे बढ़े, उस शेर के 2 बच्चे थे
तो आप पूछ लीजिए, अगले ही क्षण में आप पूछिए कितने बच्चे थे लाला, कितने बच्चे थे बेटा, तो वो बताएगा कि हाँ 2 बच्चे थे, हाँ 2 बच्चे थे। तो इस तरह से जब आप कहानी सुनाएंगे और बीच बीच उससे प्रश्न भी पूछेंगे तो वो सुनेगा ध्यान से और जो है बोलेगा भी। तो सुनने और बोलने की जो क्षमता, जो दक्षता है, वो जो है विकसित होगी। तो हम अपने बच्चों को जितना ज़्यादा इन 2 चीज़ों में पारंगत कर लेंगे, उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। जैसे पढ़ना और लिखना ये स्टार्ट होता है विद्यालयों में, तो पढ़ना और लिखना के पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि वो हमारी बात जब हमारे विद्यालय में आए, हम शिक्षकों की बात वो सुने, और सुने तो मतलब समझे, ये भी नहीं कि सुन लिया बस हो गया, सुने और उसको समझे। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे कुछ उसको ज़रूरत है तो वो बोल भी सके कि हाँ जो है मुझे ये चाहिए। तो ये चीज़ आप आज घर में हैं, इन दिनों घर में हैं, तो अपने बच्चे को जो है इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो अच्छी तरह से सुने, समझे और जो है बोले। दूसरा जो टेक्निक मैंने बात की है कि सांग, तो सांग जैसे हमारे विद्यालयों में बहुत सारी कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। हो सकता है कि कोई विद्यार्थी ही जो ये मेरा वीडियो देख रहा हो, उसका छोटा भाई हो जो नवप्रवेशी होने जा रहा है, तो वो जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई को अपने सिखा सकता है कविता जो है वो। या फिर जैसे आप हैं, गार्जियन हैं, आप देख रहे हैं वीडियो मेरा, तो आप जो है बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे बहुत सिंपल सी मैं कविता आपको बताऊं, मछली जल की रानी है, तो अब इसको ऐसे नहीं, थोड़ा और अच्छे से, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो वो बार बार इस तरह से दोहराएगा, वो भी गाने की कोशिश करेगा। तो गाने से और जो कहानी से बहुत ज़्यादा उसमें जो है इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो मैं वीडियो के लिंक में कुछ कहानियाँ जो है ऐड कर दूंगा, उनको आप घर में सुनाएं। और जो है कुछ गीत हैं उनको मैं जो है वीडियो में देता रहूँगा, उन गीतों को जो है आपको करवाना है ताकि आपके जो बच्चे हैं वो सुनना और बोलना ये 2 चीज़ अच्छे से सीख जाएं। इसके बाद आती है कि और आप क्या कर सकते हैं, तो बच्चे को पेंसिल पकड़ाएं, बच्चे को हाँ लेकिन पकड़ेगा तो कैसे पकड़ेगा, तो उसको आप खेल खेल में कि आओ आज हम जो है एक गेम खेलते हैं, ऐसा आप कहें कि आओ आज हम एक गेम खेलते हैं। तो गेम के लिए बच्चे बहुत ललायित होते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है आइए, हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब उस बच्चे को आप बुलाएं और उसके बाद जो है उसको पेंसिल दें, या पहले पेंसिल आप पकड़ें और कहें कि देखिए हम जलेबी बनाने जा रहे हैं कागज़ पर, और जलेबी बनाएंगे, आप इसको खाइएगा। तो आप जो है पेपर पे जलेबी ऐसे ऐसे बनाएं। जैसे देखिए मैं वाइट बोर्ड पर आपको बना के दिखाता हूँ, जैसे ये वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड पर आप जलेबी ऐसे बनाएंगे। तो जलेबी जब बनाएंगे, इसमें मार्कर नहीं है मेरे पास, नहीं बनाता, तो जलेबी बनाएंगे जब, तो बच्चा उसे देखेगा कैसे पेन आप पकड़े हैं और कैसे उसे आप बना रहे हैं। तो वो देखेगा जलेबी बनाना, 1-2 बार में कुछ नहीं होगा, आप 5-7 दिन का ये टारगेट बनाइए और इसे आप लगातार जो है, जैसे कभी उसको जो है दुकानदार बना दीजिए कि अब चलो तुम दुकानदार बन जाओ और हम ग्राहक हैं, अब तुम जलेबी बनाओ, हम उसको खरीदेंगे, हम लेंगे। तो वो पहले उल्टा सीधा जैसे भी मन में आएगा वैसे अपना पेन पकड़ेगा और खिंचाएगा। हो सकता है उससे ये ना बने, जलेबी बनाना ना बने, तो आप ये ना कहिए कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे,
आप ये कहिए अरे आपने तो, जैसे मान लीजिए डाँट उसने लगा दिया, तो क्या आप कहिए अरे यार आपने तो डाँट लगा दिया, आपने तो कामा बना लिया, आपने तो लाइन खींच ली। तो इस तरह से आप जो है उनको पुनर्बलन देते रहें, उनको जो है उत्साह उनका बढ़ाते रहें। तो उससे क्या होगा कि वो उसके लिए उत्प्रेरित होंगे, अभिप्रेरित होंगे और जो है इस गेम में सहभागिता खूब अच्छे से करेंगे। दूसरी बात ये है, जैसे आपने ये गेम जलेबी का दुकानदार और कस्टमर वाला गेम उनको खिलवा दिया। अब उसके बाद जो है जैसे मान लीजिए उनको शाम को कुछ खेल खेल में और सिखाना है आपको, तो आप ये कहिए कि बच्चों आज चलो फिर से हम कहानी सुनते हैं। अब कहानी आप कोई दूसरी सुनाए कि एक तालाब में बहुत बड़ी मछली थी और उस मछली के पास एक छोटा सा बच्चा था, जैसे तुम हमारे बच्चे हो। तो इस तरह से मतलब आप उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, आप और अच्छे से कर सकते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो वो आपकी बात को सुनेगा और फिर बीच में आप कोई ऐसा चीज़ ला दीजिए कि चलो वो जो बड़ी मछली थी वो छोटे मछली को एक गाना सिखाती थी, तुम वो गाना सीखोगे? तो ज़रूर आपका बच्चा बोलेगा कि हाँ। तो आप उसको सिखाइए। जैसे उसी में आप आ ई उ ये जो है इस तरह से सिखा सकते हैं, या फिर जैसे ABCDEFG इस तरह से ये वर्णमाला अंग्रेजी का ये से सिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है बहुत कुछ जो है उसको खेल खेल में सिखा सकते हैं। इन दिनों विद्यालय हमारा बंद है और विद्यार्थी घरों में हैं। ऐसे में हम विद्यार्थी तक अगर पहुंच सकते हैं तो आप अभिभावकों के माध्यम से ही पहुंच सकते हैं। आप हमारा सहयोग करें और इस YouTube चैनल को क्रिएट जो हमने किया है उसको आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस करके जो अगली वीडियो है उसको आप तक पहुंचने के लिए आप प्रिपेयर हो लीजिए। अगली चीज़ हम ये कहेंगे कि जो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें अगर आप नहीं जुड़े हैं, आप कोई ऐसे मेंबर हैं जो देख रहे वीडियो और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े नहीं हैं, तो आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में प्रेषित करेंगे तो हम उस नंबर को ग्रुप में जोड़ लेंगे और जो भी चीज़ें होंगी उनको हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी आदान प्रदान कर लेंगे।